जब भी आप दुबई के अंदर घर खरीदते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है कि डेवलपर आपको जो ब्रोशर में चीज़ें प्रॉमिस कर रहा है, चाहे वो अमेनिटीज़ हों, चाहे वो बिल्डिंग्स के फसाड्स हों, चाहे वो लेआउट्स हों, चाहे वो ग्रीनरीज हो, क्या वो आपको ऑफ़र करेगा या नहीं करेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी कम्युनिटी का टूर देने वाला हूं जो कि डमेक के द्वारा बनाई गई है। अगर बात करूं इस कम्युनिटी की तो ये 55 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है, जिसके अंदर टोटल 32 क्लस्टर्स हैं और 32 क्लस्टर में से ऑलमोस्ट सारे क्लस्टर हैंडओवर हो चुके हैं। एक लास्ट क्लस्टर है जो कि अभी हैंडओवर हो रहा है। अगर मैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करूं तो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं 3, 4 एंड 5 बेडरूम के टाउन हाउसेज एंड विलास के ऑप्शन। आपको अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, होटल अपार्टमेंट्स के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करूं कम्युनिटी की लिविंग लाइफस्टाइल की तो अभी करंटली इस कम्युनिटी के अंदर 40 से 45 हज़ार रेजिडेंट्स करंटली रह रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कम्युनिटी सेंटर का मॉल मिल जाता है, आपको एक पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाता है और आपको अपनी जो जनरल डेली शॉपिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट्स और काफ़ी सारे मार्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इवन पिज़्ज़ा हट का स्टोर भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात करें अमेनिटीज़ की तो अमेनिटीज़ एक कम्युनिटी लाइफस्टाइल आपको सबसे फेमस इसीलिए होती है कि उसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसके यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। आर्टिफिशियल बीच आपको मिल जाता है। डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ जो फ्यूचर एयरपोर्ट होने वाला है उससे अगर ड्राइविंग डिस्टेंस की बात करूँ तो आपको आधे घंटे का ड्राइविंग डिस्टेंस मिल जाता है। जो पुराना एयरपोर्ट है या फिर दुबई डाउनटाउन है उससे आपको ड्राइविंग डिस्टेंस मिल जाती है इसकी 35 से 40 मिनट और मोस्टली 45 मिनट की, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक सिचुएशन। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये मैं खुद यहाँ रहता हूँ। ये 3 बेडरूम टाउन हाउस का एक क्लस्टर है। आप देख सकते हैं ये दुबई डाउनटाउन डाउनटाउन बुर्ज खलीफा से दूर 45 मिनट दूर होते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पूरा लिविंग कम्युनिटी है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ अभी यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग अपने ऑफिस वगैरह में गए हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो ये इस तरीके का लाइफस्टाइल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आप ये सोचकर कतरा रहे हैं कि ये डाउनटाउन से दूर है, मेन सिटी से दूर है, तो आप ये सोचकर मत कतराइए, क्योंकि जो आदमी ऐसे टाउन हाउस में रहेगा वो हमेशा वो बंदा रहेगा जिसके पास गाड़ी है। तो जिसके पास गाड़ी है तो वो ड्राइविंग डिस्टेंस, आधे घंटे का ड्राइविंग डिस्टेंस जो वो ट्रैफिक में कवर करेगा उससे अच्छा वो एक हाईवे पर उसको कवर करेगा, तो वो काफ़ी चीज़ें उसके लिए सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब इसके अलावा ये कम्युनिटी आपको क्या क्या ऑफर करती है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर बात करूं मैं रेंटल्स की तो रेंटल्स इस कम्युनिटी के अंदर आपको ये जो 3 बेडरूम टाउन हाउस आपको दिख रहा है इस कम्युनिटी के अंदर आपको रेंटल्स देखने को मिल जाते हैं लगभग 90,000 से 1 लाख दिरहम पर ईयर। तो रेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं दूरी के हिसाब से, आउटस्कर्ट्स पे, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे होने के हिसाब से। तो अब मैं इस कम्युनिटी का आपको टूर देता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो जो टोटल 32 क्लस्टर्स हैं उसमें से जो एक क्लस्टर हैंडओवर होने के लिए बचा है, जो अभी हैंडओवर चल रहा है, उसके अंदर भी आपको 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम एंड 6 बेडरूम तक के टाउन हाउस एंड विलास के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको पूरी कम्युनिटी का एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। ऐसा कुछ कम्युनिटी का आपको रोड देखने को मिल जाता है क्लस्टर्स के बाहर। आप बिल्कुल बोल नहीं सकते हो कि आप किसी डेजर्ट के बीच रह रहे हो। तो ऐसा कुछ डेवलपर आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता है। आप जनरली देखेंगे रोड की कंडीशन, प्रॉपर फुटपाथ, इवन आप देखेंगे रोड के साइड में आपको जॉगिंग करने के लिए रबराइज ट्रैक भी दिया हुआ है और उसके बगल में नॉर्मल ट्रैक भी है। तो इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आपके डेली लाइफस्टाइल को काफ़ी अच्छा, बेहतर रूटीन में कन्वर्ट कर देती हैं। आपको कम्युनिटी के अंदर इवन बस स्टॉप भी देखने को मिल जाता है जहाँ से कि पर आवर बसेस भी चलती हैं। जो लोग गाड़ी से कम्यूट नहीं करना चाहते तो वो बसेस के थ्रू भी यहाँ से कम्यूट कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं कम्युनिटी के जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर। यहाँ पर आपको पीछे मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आपको ग्रोसरी मार्केट देखने को मिल जाती है। आपको इसके ऊपर वाले फ्लोर्स पर जिम देखने को मिल जाती है। इवन जो स्क्वैश खेलने के लिए, पैडल कोर्ट खेलने के लिए और इवन वॉलीबॉल जैसी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। वैसे इनका स्पोर्ट्स टाउन अलग से है जहाँ पर इनकी सारी अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं, पर फिर भी जो जिम के आसपास जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटा पूल है, वो सब कुछ भी अवेलेबल है। अभी हम एंटर करने वाले हैं कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ शॉप्स, इवन टेलर शॉप, छोटे मोटे ATMs और उसके अलावा जो आपको इवन एक्सचेंज, जहाँ पर कि आप पैसे लोग अपने होम कंट्री में भेजना चाहते हैं, वो भी देखने को मिल जाता है। ये कुछ शॉपिंग आउटलेट देखने को मिल जाता है। ये मेरे राइट साइड में आप देखोगे आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पर कि ये पूरा डेवलपर ने बिल्डअप करके दिया है उसके लोगों के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो आपको ऐसा कुछ बड़ा मतलब वेट नहीं करना है कि यहाँ पर कोई ब्रांड्स आएंगे या फिर वो यहाँ पर बिल्डअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपर का ऑलरेडी टाइड अप रहता है, तो वो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको बनाकर देगा ही देगा। सामने बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया तक देखने को मिल जाता है जो कि पेड है।
छोटे मोटे अमाउंट में आप पे करके अपने बच्चों को कर सकते हैं। अमेनिटीज़ के अलावा रखो, ये कुछ कैरीफोर मार्केट आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि आप अपनी डेली नीड्स, बीइंग इट ग्रॉसरी, बीइंग इट राशन, हर चीज़ आप खरीद सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नैंडोज़ और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं कम्युनिटी सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर कि आपको जिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये सामने जिम है। अभी मैं जिम का कार्ड नहीं लेके आया हूँ तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं ये सामने जिम है। इधर आपको स्क्वॉश खेलने के लिए कोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि लोग अपना पर्सनल स्क्वॉश खेल सकते हैं। उसके 2 कैबिन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कि 2 लोग स्क्वॉश खेल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसके अलावा जिम के बाहर ही आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है। और जब हम बाहर आते हैं तो इस तरफ पीछे की तरफ आपको पूल देखने को मिल जाता है, और इधर कुछ पैडल कोर्ट देखने को मिल जाते हैं आपको 2, जहाँ पर कि आप जिम के अलावा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी खेल सकते हैं। पूल अभी अंडर मेंटेनेंस है, वो मैं खुद भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ जिम के बाद, लेकिन जब वो चालू हो जाता है तो वो आपको जिम के पास ही रहता है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप इस बिल्डिंग के उस तरफ जाएंगे तो आपको ग्राउंड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कि लोग क्रिकेट भी खेलते हैं और उसके अलावा फुटबॉल भी खेलते हैं। जबकि ये स्पोर्ट्स टाउन से अलग है, यानी कि अमेनिटीज़ के लिए आपको 2 ऐसी स्पेसिफाइड प्लेस मिल रही हैं, जो कि कम्युनिटी सेंटर के पास है, और एक जो स्पोर्ट्स टाउन जो स्पेसिफिकली अमेनिटीज़ के लिए ही है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसके बाद मैं आपको उसी लोकेशन पर लेके जाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुलिस स्टेशन और पिज़्ज़ा हट की लोकेशन भी कम्युनिटी सेंटर के पास ही अवेलेबल है। तो अभी मैं कम्युनिटी सेंटर के बाहर आ गया हूँ, तो आप बाहर देख सकते हैं ये पूरा कम्युनिटी सेंटर है। आपको उधर पिज़्ज़ा हट का आउटलेट देखने को मिल जाता है, और यहीं कम्युनिटी सेंटर के बाहर कॉर्नर पर ही आपको स्मार्ट पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि हमेशा एक पुलिस वाला बंदा अवेलेबल भी रहता है। क्योंकि 40 से 50 हज़ार लोग एक जगह पर रहना बहुत बड़ी बात होती है, और उन लोगों को मैनेज करने के लिए, डिसिप्लिन मैनेज करने के लिए, इन केस, वैसे तो दुबई में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन इन केस कभी कुछ मिसहैपनिंग होती भी है तो यहाँ पर पुलिस भी हमेशा अवेलेबल है। और एक बात मैं आपको मेनली बताना भूल गया, इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर आपको सऊदी जर्मन क्लिनिक भी देखने को मिल जाता है। इन केस आपको कोई भी अनवांटेड इमरजेंसी किसी भी रेजिडेंट को यहाँ आती है तो एक बेसिक क्लिनिक भी यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा फिर आपको अगर ज़्यादा दूर जाना है तो फिर एम्बुलेंस के ऑप्शन और फिर हॉस्पिटल्स के ऑप्शन आपको जनरली हाईवेज़ पर देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के स्पोर्ट्स टाउन में। जनरली आप देखोगे कि डेवलपर ने आपको चीज़ें बना के तो दे दी, इतना अच्छा ग्रीन स्पेस आपको डेवलपर ने बना के तो दे दिया। अब बात आती है कि उसको मेंटेन कौन करेगा। आपको ज़रा सा भी नहीं लग रहा होगा कहीं पे भी कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है या कोई भी कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी मेंटेन होती हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं आता कि आप एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा ही फील आएगा कि आप किसी रिजॉर्ट के अंदर आपने एक घर किराए पे लिया हुआ है, या फिर आप घर खरीदा हुआ वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें डेवलपर खुद मेंटेन करवाता है अपने स्टाफ के थ्रू। उसका भी आपको एक सर्विस चार्ज पे करना होता है। जितनी भी अमेनिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जिम हो, चाहे वो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एरिया आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक सर्विस चार्ज आप पे करते हैं। तो जनरली जो टाउन हाउस कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके अंदर वो रहता है 3 से 5 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर का। अगर मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपको वो सर्विस चार्ज देखने को मिल जाता है 5 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर का। तो उसके बदले में आपको इतना अच्छा ग्रीन स्पेस और इतनी अच्छी वाटर एक्टिविटीज़, वो मैं आपको चल के दिखाऊंगा, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं वाटर टाउन यानी कि स्पोर्ट्स टाउन। वहाँ आप देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल बीच है, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी आर्टिफिशियल बीच पे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल असली बीच के आसपास अपना स्विमिंग करने आए हैं या फिर सन बाथ करने के लिए आए हैं। आपको सारा वेव, इवन जो वेव्स हैं वो भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती हैं, तो आपको बिल्कुल सी वाली फीलिंग देती हैं। तो अभी हम पहुंचते हैं स्पोर्ट्स टाउन, फिर मैं वहाँ आपको चल के दिखाता हूँ सारी अमेनिटीज़। तो अभी हम आ गए हैं इस कम्युनिटी के वाटर टाउन में। ये आप देखोगे मेरी तरफ, आपको बिल्कुल रिजॉर्ट वाली फीलिंग आएगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आर्टिफिशियली मेड एक्टिविटी है। यहाँ आपको वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए वॉलीबॉल कोर्ट देखने को मिल जाता है। ये सारा पूरा आपको रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग मिल जाती है। इवन आपको वाटर टाउन के अंदर एक लेज़ी रिवर भी देखने को मिल जाती है कि आप लेज़ी रिवर में नॉर्मली स्विमिंग करके, आप लेज़ी स्विमिंग करके अपने दिन को रिलैक्स कर सकते हैं। आज मंडे है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिलेगी, लेकिन संडे को ये फुली पैक्ड रहता है। पूरी कम्युनिटी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आती है। आप देखोगे सामने आपको ये बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वो मेरे सामने आप देखोगे आपको आर्टिफिशियल बीच देखने को मिल जाता है। बिल्कुल आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी कि आप एक बीच पर रिलैक्स कर रहे हैं। आप देखोगे इधर ये वेव पूल है। इवन बच्चों के लिए आपको वेव पूल भी देखने को मिल जाता है। ये बिल्कुल बीच वाली फीलिंग ही आपको देता है। जैसे समंदर में लहरें आती हैं, वैसे ही लहरें यहाँ पर आपको
फील होंगी अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पर कुछ फैमिली अभी एंजॉय कर रही हैं, आप उस तरफ ना ध्यान देके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पूरी कम्युनिटी इस तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरफ यहाँ था मालिबू, इस तरफ आपको आपकी कार पार्किंग देखने को मिल जाती है, जहाँ जस्ट हमने अभी अपनी कार पार्क की है। तो यानी कि ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं होने वाला है, आप अपनी गाड़ी पार्क करके तुरंत ऐसी जो रिजॉर्ट लाइफस्टाइल है उसमें एंटर कर सकते हैं। और ये रास्ता आपको इसके किनारे किनारे ले जाता है आगे स्पोर्ट्स टाउन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं इसके पूरे कम्युनिटी के ग्रीन एरिया में, जहाँ पर आपको सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। आप मेरे लेफ़्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर टेनिस का कोर्ट अवेलेबल है, वो सामने बास्केटबॉल का कोर्ट अवेलेबल है, और उसके जस्ट पीछे आप देखोगे आपको वॉलीबॉल का कोर्ट, और उसके आगे आप देखोगे तो आपको क्रिकेट, फुटबॉल और इवन पैडल कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। ये मेरे राइट साइड में आप देखोगे ये लेक है, कोई आर्टिफिशियल लेक नहीं है, एक्चुअल वाटर हर तरीके। यानी कि अब जब आप सुबह अपनी मॉर्निंग जॉगिंग पे आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे आते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली है कि आप केवल इमारतों के बीच में या सिर्फ बिल्डिंग्स के बीच में रह रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप एक्चुअल में एक कम्युनिटी, आप एक ग्रीन स्पेस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि डेवलपर जो आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको बता रहा है कि एक कम्युनिटी में वो आपको कैसी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने वाला है, तो जो आप ब्रोशर में देखते हैं वो एक्चुअल में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। मैं हमेशा अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आप एक कम्युनिटी के अंदर घर खरीदते हैं तो सिर्फ आप उस घर का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करने का पैसा दे रहे हैं। चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे वो कोई सा भी कोर्ट आप देख रहे हो, इस सारी चीज़ों का आप उनको पैसा दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आप एक यूनिट यहाँ पर ले रहे हैं। और जैसे अब मैं एप्रिसिएशन की बात करता हूँ, जैसे हमने बात करी, इसका लास्ट जो क्लस्टर है वो ऑलरेडी एक हैंडओवर फेज़ में। अगर आपको उसके अंदर अपार्टमेंट जो टाउन हाउस या विलास देखने, तो मैंने उसके लिए 4 बेडरूम टाउन हाउस कैसा दिखता है उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई हुई है। आप वो जाके, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ आई बटन पे, या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसका लिंक देख सकते हैं। आप उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि कैसा एक 4 बेडरूम का टाउन हाउस आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको इस कम्युनिटी के अलावा, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट फेज़ में है, तो यहाँ पर जो एप्रिसिएशन की हम बात करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन की, वो ऑलरेडी पीक पर जा चुका है। वैसे ही कुछ और भी नई कम्युनिटीज़ दुबई के अंदर लॉन्च होती रहती हैं, जहाँ पर कि फेजेज़ में लॉन्च आते हैं। तो जनरली आप फेज़ 1 या फेज़ 2 में उसके में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखिए जब उसका लास्ट फेज़ आएगा, वो लास्ट फेज़ तक ऑलरेडी डेवलपर ही आपको एक एप्रिसिएशन दे चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं MR की वैली कम्युनिटी है उसकी बात करूँ, तो वहाँ पर आपको देखोगे कि आपके जो टाउन हाउसेस की स्टार्टिंग हुई थी वो 1.1-1.2 मिलियन से 3 बेडरूम टाउन हाउस की स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन जो लेटेस्ट से लॉन्च हुआ था उसके अंदर वो टाउन हाउस उन्होंने ही सिर्फ बेचा था 3 मिलियन के आसपास। तो आप देखिए ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है डेवलपर के फेजेज़ के थ्रू ही। तो कोई भी कम्युनिटी लॉन्च हो रही है और उसके आप पहले फेज़ में या स्टार्टिंग के फेज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा होने वाला है। और अगर लास्ट फेज़ में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एप्रिसिएशन रहेगा, कंपैरेटिवली स्लो रहेगा, बट आपको ऐसी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। ये देखिए मैं वॉक करते करते, यहाँ लेफ्ट में मेरे वॉलीबॉल कोर्ट है, यहाँ मैं खुद अपनी टीम के साथ वॉलीबॉल खेलने आता हूँ। अगर कुछ क्लिप्स मेरे पास होंगी तो मैं इस वीडियो में उन्हें अटैच कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों छोटे छोटे फुटबॉल कोर्ट हैं, उस तरफ आपको क्रिकेट कोर्ट देखने को मिल जाता है और उस तरफ आपको वॉशरूम्स और पैडल कोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये जो इस तरफ है इसका लास्ट क्लस्टर है जो हैंडओवर हो रहा है, अभी इस साल के मिड में ये हैंडओवर हो जाएगा और ये पूरी सारी ग्रीन कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या दुबई में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ऐसी और कम्युनिटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो सिटी से दूर हैं बट आपको फ्यूचर में एक अच्छा एप्रिसिएशन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ये देखते हो कि आपका पैसा कैसे ग्रो हो रहा है, क्या एक्चुअल में जो चीज़ हैं, क्या आसपास की लोकेशंस हैं, क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो वो सब हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पे भी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1-to-1 और सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आपकी क्या क्या कम्युनिटी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अर्ली फेजेज़ में, और अगर लास्ट फेज़ भी है तो हम उससे क्या एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मेरे व्हाट्सएप लिंक पर कनेक्ट कर लेना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ कम्युनिटी टूर या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दुबई से रियल एस्टेट के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।